हे एवरीवन, सो वेलकम टू क्लास 61 जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बताने वाला हूँ। जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वही आप भी कंटिन्यू करूँगा। एंड एक चीज़ याद रखना, ये वाले क्लास के अंदर, ये वाले सेशन के अंदर मैं आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल वो भी बताऊंगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरे थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का शेड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। सो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने बोला था कि ये टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न, विद पैरामीटर, विदाउट रिटर्न। ये रिटर्न और पैरामीटर क्या होता है मैं समझाऊंगा। पहले पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न। डोंट वरी, ये पैरामीटर रिटर्न क्या है समझाऊंगा। पहले एक बार स्टार्ट करते हैं फंक्शन लिखना। सो बेसिकली जो हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया था, मैंने बोला था कि ग्रीट वाला, आप ग्रीट कॉल मतलब ग्रीट बना दोगे एंड इसके अंदर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो कोडर। मैंने ऐसे लिख दिया हेलो कोडर। एंड यही अगर मैं करता हूँ, ग्रीड को कॉल करता हूँ, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, जैसे 3 बार करूंगा तो देख पा रहे हो हेलो कोडर बार बार आई जा रहा है, विच इज टोटली परफेक्ट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका मन है आप कर सकते हो। लेट सपोज इफ आई टेल यू कि 1 to 10, ओके, 1 to 10 में जितने भी इवन नंबर्स है उनको आप प्रिंट करो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो विच इज डेफ इवन नंबर्स। याद रखना मैंने ये फंक्शन को जो नाम है देखना कैसे रखा है। स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, पर जो भी सेकंड लेटर है उसका एन कैपिटल किया हुआ है। इवन इफ यू वांट ये आप कर सकते हो, या अगर आप चाहो अंडरस्कोर नंबर भी लिख सकते हो, जैसा आपको लगे। ये थोड़ा बेटर लगता है दिखने में और समझने में भी। इसको स्नेक केस और कैमल केस कहते हैं बेसिकली। सो मैं इस पूरे कोर्स में इवन नंबर ऐसा लूंगा, फंक्शन बनाऊंगा एंड मैं क्या बोला, लूप चलाना है। जस्ट फॉर आई इन रेंज, मैं बोल देता हूँ 1 से लेके 11, मतलब 1 से लेके 10 तक जाएगा। मैं बस चेक करूँ कि इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 है तो प्रिंट आई कर दे, कॉमा एंड इक्वल टू करके स्पेस। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने किया। और जैसे मैं इवन नंबर को एक बार कॉल कर देता हूँ, रन करता हूँ, यू कैन सी आउटपुट आ रहा है 2 4 6 8 आ चुके हैं। जितनी बार इवन नंबर कॉल करूंगा मेरे को पता है हमेशा 2 4 6 8 ही आएंगे हमेशा। ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही आपको डाउट आ रहा होगा कि सर यूजर से नंबर पूछ रहे तो वो बेटर रहता, राइट? यूजर से नंबर लेके आप करते तो बेटर रहता। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं आपको क्या करने वाला हूँ। लेट्स सपोज आई एम टेलिंग यू टू मेक अ फंक्शन, ऐड फंक्शन, जो 2 नंबर का एडिशन करेगा एंड वो जो 2 नंबर आपको यूजर से पूछने हैं। स्टार्ट करें, सिंपल है। मैं एक लिख देता हूँ डेफ करके ऐड लिख रहा हूँ, ब्रैकेट बनाया, यूजर से पूछने ना, मैं अभी के लिए यूजर से नहीं पूछ रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ num1 इक्वल टू 67 ले दिया, num2 इज इक्वल टू 44 ले लिया। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ num1 प्लस num2, ये मैंने प्रिंट किया। जैसे मैं इधर जाता हूँ, मैं ऐड को कॉल करूंगा, यू कैन सी 1 1 1 11 आ चुके हैं, परफेक्ट। 3 बार कॉल करूंगा तो मेरे को पता है 3 बार 1 1 1 आएगा, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। एक चीज याद रखना, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की बात समझाता हूँ। लोकल वेरिएबल पे चलते हैं। याद रखना, दिमाग में ना जितना भी भरा हुआ है ना, घुसा घुसा सब निकाल दो। सिंपल एक चीज याद रखना, जो वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर बनते हैं वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर वैलिड होंगे। एक चीज याद दिमाग में रखना, मतलब अगर मैं num1 और num2 की अगर बात करता हूं, ये num1 और num2 सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन में वैलिड है, इसके बाहर नहीं जा सकते। इसको हम कहते हैं स्कोपिंग। तो अगर मैं आपको बोलता हूं num1 का स्कोप क्या है, आप मेरे को बोलोगे num1 सिर्फ और सिर्फ ये ऐड फंक्शन में वैलिड है बस। num2 का स्कोप कहां है, num2 सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर वैलिड है बस, और कुछ भी नहीं। अगर मैं ऐड को कॉल करने के बाद देखो प्रिंट num1 लिखता हूं ना, num1 मैंने प्रिंट किया, रन करके देख लो, एरर आएगा क्योंकि num1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि जो num1 बना है वो सिर्फ इसी फंक्शन में बना है और इसी में वैलिड है। ठीक है, आपने बोला ठीक है मेरे को ये लोकल वेरिएबल हो गया, एंड स्कोप क्या है इसका, सिर्फ इसका, इसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। अब बात आती है, ठीक है, व्हाट इफ सर मैं ऐड को कॉल करने से पहले एक num1 ले रहा हूं 100, एक num2 ले रहा हूं 100,
फिर मैंने ऐड को कॉल किया, ठीक है, वेल एंड गुड, परफेक्ट। एंड वापस मैं एक बार लिख रहा हूँ प्रिंट num1 लिख रहा हूँ, प्रिंट num2 लिख रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ होगा, num1 100 है, num2 100 है, ठीक है, ऐड को मैंने कॉल किया, यहाँ पे जाएगा, मैंने क्या बोला, num1 को 67 कर दे, num2 को 44 कर दे, जो भी एडिशन आएगा मेरे को पता 111 आएगा, 111 हो गया। और फिर ये आपका फंक्शन खत्म। ये फंक्शन खत्म होने के बाद क्या होगा, ये प्रिंट रन होगा। आप बोलोगे यार ये num1 तो मैंने सर ऊपर चेंज कर दिया था, 67 हो गया था, राइट। बट मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, यू कैन सी जो सम आ रहा है, इसको मैं एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूँ, एफ सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। देखो रन करता हूँ, सम तो 111 आ गया, पर जो num1 है num2 है वो अभी भी 100 है। क्यों 100? वापस अगेन आई सेड, ये जो num1 num2 बने ये बाहर बने हैं, इनकी अपनी अलग दुनिया है, इनका अपना अलग एड्रेस है, ओके, ये कहीं और मेमोरी में सेफ है। ये num1 num2 की बात करता हूं, इनकी अपनी दुनिया है, ये सिर्फ इस ऐड फंक्शन के अंदर वैलिड है, और ये num1 और num2 बने ना वो कहीं और एड्रेस पे बने हैं। तो मैं कोई डिफरेंट मतलब ऐसा समझ लो, नाम सेम है, मेरा जैसे नाम अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध है, पर एक कोई सूरत में रह रहा है, एक कोई बेंगलोर में रह रहा है। अब अनिरुद्ध जो है, अब हाइट वाइट या जो भी चेंज होगी, ये नहीं कह रहा कि दूसरे की भी हाइट चेंज हो जाएगी, नहीं ना। तो सेम केस इधर है। तो ये जो num1 num2 बाहर बना है, ये यहाँ पे वैलिड है, ये जो num1 num2 है ये सिर्फ इसके अंदर वैलिड है, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स। एक चीज प्लीज दिमाग में बिठा के रखना, ओके। ये हो गया। तो अगर मैं 67 की जगह बस लिख दूं इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1 लिख देता हूँ, सिंपल। इसको कॉपी करके मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ एंटर नंबर 2। कोई फर्क नहीं है, रन कर लो। वो तो 100 थे, इधर मैं नंबर डाल रहा हूँ 50, इधर नंबर डाल रहा हूँ 50, इसका तो 100 आ ही जाएगा, बट नंबर एंड 2 अभी भी 100 के 100 ही है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। जितनी भी आपने नॉर्मल कोडिंग की है ना वो आप कर सकते हो, ओके। एंड इवन इफ आई वांट, मैंने बोला ऐड कर दे, मैंने बोल दिया सब का भी कर सकते हैं, सबट्रैक्शन, जितने फंक्शन बनाना है बना सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने सब लिखा, मैं इधर भी इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करो, कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, मैं बोल देता हूँ सब इज इक्वल टू num1 माइनस num2। वंस अगेन कीप इन माइंड, ये नंबर num2 इस ऐड में वैलिड है, ये नंबर num2 इस सब में वैलिड है, दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। ना इस नंबर num2 को पता नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ बना है, ना इस नंबर num2 को पता है ना यहाँ पे कुछ बना है, दोनों का एड्रेस अलग, दुनिया अलग, पता ही नहीं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने सेम वेरिएबल क्यों लिया है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ आई रन दिस, इसको मैं नंबर num2 हटा देता हूँ, मेरे को पता है कुछ काम का नहीं है, ऐड करके मैं सब कॉल कर सकता हूँ, यू कैन सी। जैसे रन करता हूँ, num1 डाल रहा हूँ 100, num2 डाल रहा हूँ 200, सम तो आ गया 300, या मेरा सब रन हुआ है, सब्ट्रैक्शन रन हुआ है, मैं डालता हूँ 100 एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 300, तो मेरे को पता है माइनस करके क्या आएगा, -200। सो दीज आर नोन एज नॉर्मल फंक्शंस। पैरामीटर रिटर्न क्या होता है समझा देता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, पहले देख लो क्या समझाने के वाला हूँ। अगर मैं आपको बोलूं, जब मैंने ऐड कॉल किया, जैसे मैंने ऐड कॉल किया, क्या मैं इस ऐड को कॉल करते समय यहां पे कुछ भेज रहा हूं? नहीं, कुछ नहीं भेज रहा। जो चीज आप भेजते हो ना उनको हम बेसिकली कहते हैं पैरामीटर्स, ओके, उनको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भेजा नहीं है, मैंने इसके अंदर क्या बोलते हैं इनपुट लिए, दीज आर नॉट नोन एज पैरामीटर्स। जब आप इसको कॉल करते हो कुछ भेजते हो ना उनको पैरामीटर्स कहते हैं, ओके। वो मैं क्या करूंगा आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सो देखते हैं डायग्राम क्या है। पैरामीटर्स पे चलते हैं, समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, करना कैसे है देखो। लेट सपोज मैंने बोला डेफ ऐड, ठीक है। ऐड बनाने से पहले, फंक्शन बनाने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐड, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इधर a कॉमा बी लिख रहा हूँ, ये आप अलाउड है। a कॉमा बी का मतलब पता है क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ऐड बोल रहा है जो भी मेरे को कॉल करे, कोई भी मेरे को कॉल करे, मेरे को दो चीजें भेजना है, a और b जरूर भेजना है, इसका ये मतलब, ओके। चलो मान के चलो भाई कोई भी ऐड को कॉल करेगा ए और बी आएगा, ध्यान से देखना मैंने ये कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ये इंटीजर्स ही होने चाहिए, मैंने कहीं लिखा नहीं है, मैंने बस बोला है कि बस दो चीजें आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। मेरे पास दो चीजें आई, मैं क्या कर रहा हूँ, बस इधर लिख देता हूँ प्रिंट, मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, एज सिंपल एज दिस, ओके। एक चीज याद रखना, अगर मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा, राइट, ऐसे सिर्फ कॉल कॉल ऐसे करते हैं, दिस विल गिव मी एन एरर। एरर क्यों बोल रहा है, वो बोला है कि भाई जब भी मेरे को कोई कॉल करे मेरे को दो चीजें भेजे, कोई भी दो चीजें भेजे, तो क्या मैं यहाँ पे कोई दो चीजें भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा।
तो मेरे को क्या देगा, ये एरर देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कैसे दो चीज़ें भेजे, बहुत ही सिंपल है। क्या कर सकते हो, ऐसे कॉल नहीं करना, आपको ऐसे कॉल करना है, ऐड 5, 10 दे सकते हो। ये चीज़ का क्या मतलब हुआ, ये जो 5 है दिस विल गो इनटू ए, ये जो 10 है दिस विल गो इनटू बी, ये चीज़ हुआ। तो अगर 5 और 10 यहाँ पे मेरे पास आ गए, इनका मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या देगा, 15। इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्या होता है समझाता हूँ। और एक और चीज़ याद रखना, यू कांट राइट एड 5, 10, 15, दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ पे अगर उसको 2 मांगे, आपको यहाँ से 2 ही भेजने हैं, आप यहाँ पे 3 भेजोगे गलत हो जाएगा। एक चीज़ प्लीज़ ये दिमाग में रखना। ओके, तो ठीक है, अब मैंने बोला था पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर करता हूँ, इसको बेसिकली हम बोलते हैं पैरामीटर्स। मतलब अगर आप क्या बोलोगे, मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ये आप ये बोलोगे। और ये जो 5 और 10 जो आप भेज रहे हो, इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली अगर मैं आपको बोलता हूँ ऐड 5 लिख दिया, बस ऐड 5, ये आप एरर देगा। और एरर पता है क्या आएगा, बोलेगा एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स। उसने एक्सपेक्ट किया था कि 2 आर्ग्यूमेंट भेजे, बट आपने कितने भेजे, 1, ऐसा कुछ एरर आएगा। सो दीज आर नोन एज पैरामीटर्स। एंड रिटर्न का भी कुछ मैंने बता नहीं, पर इतना याद रखना, दीज आर नोन एज पैरामीटर्स। एंड कितने पैरामीटर ले सकते हो, 1, 2, 5, 10, 20, 30, जितना आपका मर्जी है ले सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं कोड के अंदर कैसे लिख सकते हैं। सो अगर आपको मेरा कोड दिख रहा होगा, सिंपल है, ऐड a कॉमा बी, प्रिंट a प्लस बी, 11 और 23 भेजे, रन करके देख लो 34 आ गया। आप कितना भी भेज सकते हो, लेट सपोज मैं बोल दिया 100 एंड 200, रन करके देख लो 300 आ गया, विच इज टोटली परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था कि एरर थ्रो आएगा, एरर थ्रो करके दिखाऊं, देखो मैंने सिर्फ ऐड कॉल किया, या रन करते हैं, यू कैन सी मिसिंग 2 रिक्वायर्ड, पोजिशनल क्या है समझाऊंगा, पर देखना मिसिंग 2 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, देखा 2 आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, ए और बी, एरर देगा। लेट्स सपोज एक भेजता हूँ 55, रन करके देखते हैं, देखा लिखा हुआ है कि मिसिंग 1, एक मिसिंग है, कौन सा, बी, बी आपको भेजना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, कंपलसरी भेजना है। नेक्स्ट अगर मैं डालता हूँ 100, 300 भेज दिए गलती से, रन करके देख लो, बोला हुआ है कि एड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, बोला हुआ है कि 2 आर्ग्यूमेंट ही चाहिए उसको, बट आपने 3 दिए हुए हैं। सो एक चीज याद रखना, जितने आपको पैरामीटर्स बोले हुए हैं उतने ही आपको आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आई नो इसके अलावा डिफॉल्ट पैरामीटर्स ये सब भी होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, बट आई होप यू आर क्लियर विद दिस। और एक और चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इंटीजर ही होने चाहिए, राइट, मैंने कहीं नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ पाइथन, और मैं कॉमा करके लैंग्वेज भेज देता हूँ, विच विल ऑल्सो वर्क, क्योंकि आपको पता है कि 2 स्ट्रिंग को अगर आप जोड़ते हो, ऐड करते हो, वो कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। देखो पाइथन लैंग्वेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाइथन, अच्छा सॉरी प्रिंट लिखा है मैंने, इधर मैं ऐड कॉल करता हूँ, सॉरी मैं बैड, रन करके देख लो, देखो पाइथन लैंग्वेज आ गया, यू कैन सी इट वर्क्स। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे पाइथन 12 लिख देते हो, आपको यहाँ पे एरर आएगा, देख पा रहे हो, कैन नॉट कैन कॉन्केटिनेट। ओके, सो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। और एक चीज़ याद रखना, आपकी इच्छा है कुछ भी भेज सकते हो, बट एक चीज़ मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में और भी बताऊंगा। लेट्स सपोज ऐड पे मैं होवर करता हूँ, राइट। अब ऐसे आपके 5 फंक्शन, 10 फंक्शन, 20 फंक्शन, 30 फंक्शन भी हो सकते हैं। अब मैं हर बार थोड़ी ना कोड में जाके लिखूँ देखूंगा, हाँ भाई ये क्या चाहता है, इंटीजर चाहता है, फ्लोट चाहता है, क्या चाहता है, मेरे को बताओ यार, मेरे को कुछ समझाओ तो सही। ऐसा थोड़ी ना मैं कोड देखने बैठूंगा, क्योंकि इधर तो एक कोड है, एक कोड देखे तो आपको समझ में आ गया, ये प्लस कर रहा है मतलब एडिशन करना है। बट वॉट इफ अगर बहुत बड़ा कोड होता, एक फंक्शन के अंदर 50 लाइन का कोड होता, आप गेस ही नहीं कर पाते ये इसको क्या चाहिए, भाई स्ट्रिंग चाहिए, लिस्ट चाहिए, क्या चाहिए। उसके लिए काम आता है एनोटेशंस। एनोटेशंस क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर एनोटेशंस, क्या होता है पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यूज। बहुत ही मल्टीपल लेक्चर्स है, एक एक करके आपको समझाऊंगा, हड़बड़ी नहीं करना, धीरे धीरे करके समझाऊंगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि व्हाट आर पैरामीटर्स। बहुत सारी चीज़ें, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा। एंड इफ़ यू आर क्लियर विद दिस, अगर आपको ये समझ में आया है सो लेट मी नो। एंड एक होमवर्क है, सिंपल सा है, मैंने एक ऐड बनाया है, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग। आप 3 पैरामीटर ले सकते हो, 4 पैरामीटर ले सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने ऐड का बनाया है, आप लोग सब्ट्रैक्शन का बनाओ, मल्टीप्लिकेशन का बनाओ, और अगर आप चाहे तो उसका भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, डिवीजन का, राइट। एंड एक लास्ट चीज, अगर मैं इधर लिख देता हूँ ऐड, ऐड मैंने बोला यूजर से इनपुट लेके कर लेते, यूजर से इनपुट आप यहाँ पे नहीं ले सकते, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं ले सकते, ऑब्वियसली आपके पास 2 अगर बाहर से आ रहे हैं
तो वो जो 2 अगर बाहर से आ रहे हैं, तो कॉमन सेंस मेरे को वो 2 चीज़ें बाहर ही पूछनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं ऐड के यहाँ पे पूछ लेता हूँ। आपकी इच्छा है, जो वेरिएबल में चाहो ले सकते हो। मैं बोलता हूँ x इज़ इक्वल टू इंट इनपुट, मैं बोल देता हूँ एंटर नंबर 1। कॉपी करके मैं बोल देता हूँ y, मैं बोल देता हूँ एंटर नंबर 2 और मैंने क्या भेज दिया, x, y भेज दिया। सिंपल। ये जो x की वैल्यू है वो a में जाएगी, ये जो y की वैल्यू है वो b में जाएगी। एज सिंपल एज दिस। रन करके देख लो, 10 20 30 आ गया प्लस करके। सो इट्स योर विश, 4 फंक्शन बनाना, मेरे को बताना। और अगर सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन में प्लीज क्लियर लिख देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इंटरेस्ट लग रहा है तो बताना।